हेलो एवरीवन, हमारे चैनल नॉलेज नोट्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और ये चल रही है दैनिक भास्कर की क्विज नंबर 47। और आज हो गए 1 अक्टूबर। सितंबर मंथ समाप्त हो गया है, 1 अक्टूबर हो गया है और 47 नंबर तक अपन पहुंच चुके हैं। तो देखिए, इसके साथ साथ दैनिक भास्कर में बहुत सारी डिस्टर्बेंस होने लगी है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो दो ABC को ऑप्शंस में बी और सी ऑप्शन सेम हो गए हैं, ठीक है। और आप बार बार देख रहे होंगे कि इधर सेकंड नंबर भी वही सेकंड नंबर से मेंशन है, ठीक है ना। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन भी सेकंड नंबर के तरह मेंशन है ना। और ऐसे आंसर्स में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी बढ़ते जा रही है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं, ये दैनिक भास्कर का खुद का डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो ये सब डिफ़ॉल्ट अलग करते हुए अपन अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य क्या स्थित है? विंध्य पर्वत स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए मगर अपने पास केवल 2 ही ऑप्शन है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी। अब सतपुड़ा श्रेणी ऑप्शन सही है। अब आपको बी लगाना है या सी लगाना है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सी लगाइए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ऑप्शन नंबर सही होगा। तो अगर नेक्स्ट डे आपका ये बी या सी में से कोई आता है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं रहेगी। मैं केवल आंसर बताने की कोशिश करता हूँ, सही आंसर बताने के मैं बस विश्वास रखता हूँ मैं, बस हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर नहीं, सतपुड़ा श्रेणी है इसमें सही आंसर रहेगी। बस इतना जान लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। और याद रखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी नदियों में से कुछ नदियों में से एक है ये, ठीक है ना। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। याद रखना, पश्चिम की ओर बहाव वाली या एस्चुरी बनाने वाली नदियों में से किनका नाम आता है? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। और नर्मदा का याद रखिएगा, सबसे बड़ी नदियों में से, भारत की सबसे बड़ी नदियों में से 5वीं सबसे बड़ी नदी है कौन सी? नर्मदा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। श्री पेरम्बूर किसका जन्म स्थल है? तो श्री पेरम्बूर, याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन, ठीक है ना। मध्यकालीन इतिहास में, भारतीय मध्यकालीन इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये रामानुजाचार्य हैं। ये किसकी फोटो शो हो रही इधर? ये रामानुजाचार्य हैं, ठीक है ना। तो श्री पेरम्बूर में इनका जन्म स्थल है। तो इस वजह से आंसर नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा। श्री रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े वो फिलोसोफर रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। माधवाचार्य, शंकराचार्य, ये भी भक्ति आंदोलन से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए, इसके पहले वाला भी सेकंड नंबर का था, ये भी सेकंड नंबर का है। तो ये सब दिक्कत है। सिटी ऑफ पैलेसेस किस शहर को कहा जाता है? अब इसमें आप देखेंगे तो ऐसा देखेंगे तो अब जोधपुर भी कहा जाता है, कई जगह मैसूर भी कहा जाता है और जयपुर भी कहा जाता है। बट हाईली रिकमेंड इज़ मैसूर। किसके कारण? टीपू सुल्तान के कारण। टीपू सुल्तान ने वहाँ बड़े बड़े पैलेसेस बनाए हैं, जिस कारण उसे सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। किसे? मैसूर को कहा जाता है, ठीक है ना। और बस यही है। और टीपू सुल्तान का याद रखिए, टीपू सुल्तान की कार्यस्थली किधर थी? तो वो भी मैसूर में थी, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है ना, साउथ में, याद रखिएगा। और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली बस एकमात्र ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने किसको? अंग्रेज़ों को दक्षिण में हराया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, आज थोड़ा कंट्रोवर्सी रही बहुत सारे क्वेश्चंस में, उनके ऑप्शंस में। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए और समझिए। मेरा काम केवल सही आंसर बताना है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।